10 दिन 10 दिन बोला था ना कोर्ट ने, कल 10वां दिन है, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तुमने मेरी इज्जत के साथ खेला है, तो उसी इज्जत को इज्जत से आंचल पहना के तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और ये तो कोर्ट का ऑर्डर है ना, तो शादी तो होगी। मैं नहीं चाहती थी ऐसा करूं, मैं बस इस घर की बहू बनना चाहती हूँ, आरवी से शादी करना चाहती हूँ। मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर आप सब मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो या तो पुलिस आएगी और आज आरवी अरेस्ट होगा, या तो कल मेरी आरवी से शादी होगी। नहीं, आप लोग मुझे ऐसे मत देखिए, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ, जिसके लिए खुद आरवी ने ही हाँ कहा था। याद है ना आरवी? ये हुई ना बात। अब मामला इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब खबरें भी मसालेदार बनेगी। कोर्ट का ऑर्डर पहले माना, फिर इनकार कर दिया। ये जुर्म है और इसकी वजह से मिस्टर आरवी मल्होत्रा, शहर के बड़े उद्योगपति, को हथकड़ी पहनाई जाएगी। शादी हो रही है कल। कल ही शादी हो रही है। पीछे क्या कह रही हैं आप? वैसे भी हम इन दोनों की शादी करवा रहे थे ना, तो अब क्यों ना करवाएं? शादी कल ही हो रही है और आप सब इनवाइटेड हैं। लाडो, ये तो भाऊजी, भाऊजी, आप समझने की कोशिश कीजिए भाऊजी। बीजी बिल्कुल सही कह रही है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड भाऊजी। बीजी का फैसला सही है। हाँ, शादी हो रही है और सबकी शुरुआत घर से ही होगी। कुलदेवी की पूजा होगी पहले और फिर शाम को शादी। आप सब इनवाइटेड हैं, जरूर आइएगा। इंस्पेक्टर साहब, आपने सुना ना, शादी हो रही है। अब आप जा सकते हैं और तुम चली जाओ यहाँ से। मेरा मतलब है, जाओ, घर जाओ, आराम करो, शादी की तैयारियों में लग जाओ। ठीक है मम्मी जी, लेकिन एक बात, हाँ, कल एक ही डेकोरेशन करवाइएगा, सुबह के लिए भी और शाम के लिए भी। वो अलग अलग डेकोरेशन करवाने का फायदा नहीं है ना, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। और हमें डेकोरेशन से क्या मतलब, हमें तो शादी से मतलब है, मेरी और आरवी की शादी। और मुझे शादी करके इसी घर में तो आना है, आप सबके साथ रहना है, तो शादी का वेन्यू भी यही घर रखिएगा। क्योंकि क्या है ना, वो आजकल शादी का सीजन चल रहा है, तो बाहर एक दिन में हॉल भी नहीं मिलेगा। आई होप मैंने सारी बातें क्लियर कर ली हो। कल मिलते हैं पूजा में, ठीक है आरवी? बाय। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, आप लोग भी एंड आप लोग भी जा सकते हैं। आरवी, बेटे ऑफिस जाना है। यार कुछ मिला नहीं, मैं सोचा कुछ
चटपटा धमाकेदार खबर मिलेगा, पर कोई गुड न्यूज नहीं मिला। चलो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कल रात में शादी हो जाएगी और ये सब लोग कर भी देंगे। गुड मॉर्निंग। सॉरी, आप लोग तो मेरे ससुराल वाले हैं, आप सबको पैरी पौना। वैसे इनसे मिलिए, मेरी कजिन्स सिया और निशा। अब मेरी शादी में कोई तो होना चाहिए ना मेरे घर से, इसलिए ये दोनों आए हैं। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, पूरे परिवार को एक साथ देखकर। पूजा के लिए सब तैयार है। नाइस। देखा, अमीर घर का फायदा, एक रात में सब तैयारी कर ली। एक ही रात में? और नहीं तो क्या, कल शादी की बात हुई और आज एक ही दिन में कुलदेवी की पूजा की तैयारी भी होगी और सारी डेकोरेशंस भी। कितनी सुंदर हुई है ना? हाँ, बहुत सुंदर हुई है। नाइस। पूजा का शुभ मुहूर्त हो गया है, आप सब विराजमान हो जाइए, फिर हम पूजा आरंभ करते हैं। क्या बैठ, एक मिनट। थैंक यू। बैठ जा, तू भी बैठ जा। आरवी, हम साथ में बैठे, तुम मेरे साथ बैठोगे ना पूजा में? और ये लोग तो सच में शादी करवा के ही मानेंगे। क्या करूं? बचती रह तू। कब? ये जस्सी फोन भी नहीं उठा रहा। ये सब अकेले तो ही नहीं कर सकती। जस्सी है जिसका बैकअप, इसका सपोर्ट, इसकी हिम्मत बना हुआ है। और अगर इन दोनों को लगता है ना कि मुझे डबल क्रॉस कर सकते हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आरवी मेरा है, आरवी सिर्फ मोनिशा का है। ये क्या हो रहा है? युग, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है? अरे तुम लोग ये शादी क्यों होने दे रहे हो? तुम्हें पता नहीं कल क्या हुआ यहाँ पे? हाँ पता है, मुझे सब पता है। दी से बात हुई थी मेरी, लेकिन शादी तो रोकनी चाहिए ना। अरे दिया रोकनी चाहिए, पर रोकेगा कौन? तुम या मैं? हमारे रोकने से कुछ नहीं होगा, घर वालों को हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। और भाभी तो नहीं कुछ कर रही? दी ने पक्का कुछ किया होगा और अब इंतजार कर रही होगी उसके नतीजे का। मतलब युग, दी थोड़ी ना ऐसे शादी होने देगी। उसने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना। हो जाएगा। कल सुबह 10 बजे घर में पूजा है,
10:30 तक तो चलेगी। हाँ। तब तक मैं सारे सच के साथ पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा ना मैं शादी नहीं करूंगा। मैंने भी कहा आरवी शादी नहीं करनी, बस हमें कुछ वक्त चाहिए। और तुम्हारे इस कुछ वक्त के चक्कर में शादी हो गई तो? नहीं होगी। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। सॉरी वो संभल के। आउच। मोनिशा, ये आंटी सॉरी वो मैं ट्रिप हो गई। ये तो बहुत बड़ा अफसून हो गया। ऐसे शुभ कार्य में इतना बड़ा अशुभ संकेत। पंडित जी कोई बात नहीं, वैसे भी ये नॉर्मल शादी तो है नहीं, यहाँ ऐसे भी बहुत कुछ हो चुका है, तो आप चिंता मत कीजिए। कुछ अपशगुन नहीं हुआ है, सब शगुन है। और हवन तो हो गया ना, पूजा पूरी हो गई, तो अब क्या शगुन क्या अपशगुन। मैं तैयार होने जाती हूँ, मुझे दुल्हन भी बनना है ना। अरे तुम दोनों कॉल करो, पूछो पार्लर वाले को वो आई है कि नहीं, और मेरे साथ आओ, मेरी हेल्प करो। आ गई है ना? हाँ। आरवी कितना हैंडसम है, रियली, और कितना अमीर भी। हमारे लिए कोई ऐसा बंदा ढूंढ दे यार। चुप, मुंह बंद करो अपना। यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम्हारी असलियत। किसी को लगना नहीं चाहिए कि तुम मेरे साथ बार में डांस करती हो। और थोड़ा बड़ा समझो खुद को, कैसे खड़ी हो? कम से कम बहनें तो लगो मेरी। तुम दोनों थोड़ी देर बाहर जाओ, मुझे अकेला छोड़ो। ओके, वो ड्रेस रखी है, पहन लेना। हाँ, दुल्हन बनना ही बाकी है। थैंक्स। टाइम से तैयार हो जाना, जब तक हम तुम्हारा घर देखते हैं यार। क्या है ये सब? क्या नाटक है ये? कहा तो अभी दुल्हन बनना ही बाकी है। क्या कह रही हो तुम? जस्ट स्टॉप इट, बहुत हो गया, बंद करो ये सारा नाटक। इनफ। क्या करूं और क्यों करूं? क्योंकि मैं कह रही हूँ। तुम होती कौन हो? क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। Then start caring, you moron. तुम्हें अगर लगता है ना कि जिस प्लान में मैंने तुम्हें शामिल किया, मैं तुम्हें यहाँ तक लाई, तुम मेरा प्लान बिगाड़ोगे और मैं तुम्हें बिगाड़ने दूंगी, तो हाईली मिस्टेकन। भूलो मत कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें अपना प्लान बिगाड़ने नहीं दूंगी, इसलिए कह रही हूँ बहुत हो गया। चुपचाप ये नाटक बंद करो एंड जस्ट गेट लॉस्ट। नाटक ये तुम्हारे लिए होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी का सवाल है। पहले मैं आरवी से शादी कर रही थी उसे छोड़ने के लिए, लेकिन अब मैं आरवी से शादी कर रही हूँ अपनी लाइफ के लिए। तुम्हें कहा ना मैंने, साहिल तो है नहीं मेरी लाइफ में, मुझे किसी का तो सहारा चाहिए, इसलिए आरवी अब मेरा सहारा बनेगा। तो आरवी ही क्यों? सहारा चाहिए तो दुनिया पड़ी है, भरे पड़े हैं लड़के, जाओ ढूंढ लो। इनफैक्ट छोड़ो, मैं ढूंढूंगी। बोलो कैसा लड़का चाहिए, मैं ढूंढूंगी, मैं ढूंढ देती हूँ, लेकिन आरवी मेरा है। तो तुम ढूंढ लो ना, मुझे चलेगा। मैं खुश हूँ आरवी के साथ। तुम उसका नाम अपनी जुबान से नहीं लोगी, सुना तुमने? आरवी सिर्फ मेरा है ना, तुम्हारा था। आरवी तुम्हारा था साहिल से पहले, जब तक साहिल था। इसके बाद वक्त बदला, वक्त के साथ हालात बदले, और इस सब बदलने के साथ एक सच भी बदल गया। आरवी तुम्हारा था, अब आरवी मेरा है। अपनी औकात मत भूलो तुम, समझी? क्योंकि तुमने
की असलियत अच्छे से जानती हूँ नेत्रा। सच्चाई तुम्हें भी पता है। अगर मैं अभी तक अच्छी बनी हुई हूँ ना, मुझे अच्छी बनी रहने दो और तुम भी अपने अंदर की अच्छाई ढूंढो और सही चीज करो। वरना क्या? वरना अगर मैं अपनी पे उतर आई ना, तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मोनिशा क्या कर सकती है। मैं तो डर गई। तो डरो, डरना चाहिए तुम्हें। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई थी। यूं ये शादी कैंसिल होगी। यूं मॉलेस्टेशन नहीं हुआ था, ये तुम्हें पता है, लेकिन सबूत के अकॉर्डिंग मॉलेस्टेशन हुई थी। तो क्या कहा तुमने? शादी कैंसिल? नहीं, शादी तो कैंसिल नहीं हो रही है। शादी तो हो के रहेगी और उसे कोई भी नहीं रोक सकता। मैं रोक सकती हूँ और मैं रोकूंगी। मेरे होते हुए शादी नहीं होगी, मैं नहीं होने दूंगी। मैं एक्सपोज करूंगी, मैं सबके सामने सबको जाके तुम्हारा सच बताऊंगी। मेरे आदि को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, सुना तुमने? जस्ट वेट एंड वॉच। शायद अभी तक तुम्हें पता नहीं है कि मोनिशा आखिर है कौन। मुझे लगा था हम ये सब रोक पाएंगे, पर अब पता नहीं वक्त क्या दिखा रहा है। पता नहीं मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है। दीप, हे, क्या बोलूं मैं? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरी जैसी किस्मत ना किसी लड़की की नहीं होगी। अपने ही पति को तैयार कर रही है दूसरी लड़की के साथ शादी करने के लिए। आरवी, आरवी, आरवी बेटे, कहाँ है आरवी? आरवी यहाँ नहीं है। नहीं, आरवी यहाँ नहीं है। कुछ हुआ है क्या? नहीं, तुम नहीं समझोगे, हम उसी से बात करेंगे। चलिए। हाली उर्फी को बता सकते हैं, समझदार बच्ची है ये। बेटे बात ये है कि हरलीन ने एक प्लान बनाया है। आरवी को नाटक करना होगा, बीमार होने का नाटक करना होगा। मतलब अगर वो जाहिर करे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो ये शादी टल जाएगी। बट ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कानो कान इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। हाँ पापा, हम ये कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? क्या होगा मतलब? तुम्हें इतनी छोटी बात समझ में नहीं आ रही? अगर आरवी की तबीयत ठीक नहीं है तो शादी कैसे होगी? लेकिन ये बीमारी का नाटक करने से शादी सिर्फ टलेगी, रुकेगी नहीं। वो भी कुछ वक्त के लिए। थोड़े वक्त तक तो टल जाएगी ना। हाँ माँ, लेकिन टालने से क्या होगा? हमें ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म करना है। वो नेत्रा जिससे हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए। तो पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता है बीमारी का नाटक करना कुछ भी काम करेगा। अच्छा, तो ये जो भी चल रहा है ये सब चलने दे। ये सही कह रही है माँ। मैं बीमार होने का नाटक नहीं करूंगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। हमें सब कुछ सही तरीके से करना पड़ेगा, एक वैलिड और कानूनी तरीके से। तू भी इसका साथ दे रहा है? और क्या है सही तरीका जिससे वो नेत्रा इस शादी से दूर चली जाएगी? हरलीन, तू समझ नहीं रही है। देख, जो तू चाहती है ना, ये लोग भी वही चाहते हैं। फर्क इतना है कि ये चाहते हैं कि नेत्रा का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यही तो करते आ रहे हैं, इसलिए यहाँ तक पहुँचे हम लोग कि हम जड़ से बात को खत्म करें। इसलिए आज हम यहाँ आके पहुँचे कि शादी होने जा रही है। वही बात है कि माँ मेरी बात माँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी घबराहट, आपका डर सब समझ रहा हूँ। ऐसे बस बात को टालना, उससे कुछ नहीं होगा माँ। आप आखिरी बार हम पे भरोसा करके देखो। हम जो कर रहे हैं ना, उस पे भरोसा करो बस एक बार। ये एक बीमारी का नाटक करने से कुछ भी नहीं होगा माँ। हमारी प्रोसेस को एक आखिरी चांस दो आप, बस एक बार। कैसे समझाओ मैं तुझे आरवी? पूर्वी तेरी बात सुनता है ना आजकल, समझा ना।
आज उसे बस बीमार होने का नाटक करना है। मैंने ना अपने फ्रेंड से भी बात करके रखी है, वो हमें झूठी रिपोर्ट देगी, हम इसे एडमिट कर देंगे हॉस्पिटल में, फिर 15 दिन हमें ना इस बात को टाल सकते हैं। हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए कि इसे कैसे पीछा छुड़ाए। ये बेटा मैं समझ रही हूँ, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है तुमने? मैंने किसी को बुलाया है, उसी के आने का इंतजार कर रही हूँ मैं।